चलते हो बोधपूर्ण क्रिया करना, तो वो उस तरह से करेंगे तो भी तो होगा ना। मतलब सीधा अकर्ता में मैंने जाके क्रिया को बोधपूर्ण जो करना है बोध से, ऐसा मेरा प्रश्न है। नहीं, समझ रहा हूँ मैं समझ रहा हूँ, आपका बिल्कुल सही प्रश्न है। लेकिन आपको एक बात बता देता हूँ, यही फर्क होता है, एक जागे हुए व्यक्ति को दिखाई पड़ता है। आज की समस्या क्या है तुम्हें पता है? संसार उतनी बड़ी समस्या नहीं है, अध्यात्म उससे बड़ी समस्या है। तुम्हारे रुकने के ज्यादातर चांस इसी पलों में होते हैं, वहां तुम रुक जाते हो, तुम्हें पता नहीं होता। मैंने देखा है कि संसारी उतना बेचैन नहीं होता है, ध्यानी उससे भी बड़ा बेचैन हो जाता है। जिसने भी थोड़ा बहुत ध्यान किया होगा वो अपने आप को पूछे कि जीवन में बेचैनी और बढ़ जाती है, क्यों बढ़ती है? क्योंकि वही जो आप बात बता रहे हो ना, कि जाने अनजाने वो कर्ता में उलझा ही रहता है। और मैंने देखा है कि आज के लोगों को, भले कुछ नए होंगे, कुछ थोड़े बहुत समय से कर रहे होंगे और कुछ बहुत पुराने होंगे जो 10 साल 20 साल से ध्यान कर रहे हैं, तो इन सब में मैंने बीमार किसको पाया आपको पता है? वो जो 20 साल से कर रहा है ना, वो ज्यादा बीमार है। वो मैं देख पा रहा हूं, मुझे दिखाई दे रहा है, बीमारी उसकी ज्यादा हो गई है। वो तो बीमारी के पार निकल गया, स्वास्थ्य भी निकल गया और अब दवाई के नशे में पड़ गया। वो ज्यादा मुसीबत वाला बात है, वो ज्यादा गलती वाली बात है, वो ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि उससे मुक्त करना बहुत कठिन है। कोई भी गुरु आता है ना, इस बात को समझ लेना, तुम्हें उसी से मुक्त करता है। उसे उस समय की बीमारी दिखाई पड़ती है। मुझे ये दिखाई पड़ रही है, इसलिए मैं इस पर जोर दे रहा हूं कि कहीं तुम उसमें उलझ मत जाना। तुम्हारा प्रयोग एक दो कम होगा, वो चलेगा, लेकिन तुम उस चक्कर में, उस दवाई पीली लाल सफेद गोली के चक्कर में तुम ऐसा ना हो जाए कि तुम वहां उलझ जाओ। और वहां उलझ जाओ तो उनको मैंने देखा है कि वो ज्यादा उलझ गए, वो ज्यादा फंस गए। ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है मुझे। उसी के आधार पर ये बात निकल रही है कि तुम अगर उस पर थोड़ा ध्यान दोगे ना, तो वहां उलझना थोड़ा कठिन होगा, वहां तुम फंसोगे। और जो वहां फंसेगा नहीं है ना, उसकी बात आसानी से बन जाएगी। वो एक्टिव की बात अच्छी है, लेकिन एक्टिव देखो, उसने क्या कहा था, सुनना काफी है। यहां सुन लो, बात बन जाएगी। जैसे अष्टावक्र के साथ घटना घटी जनक की, वो तो हम कर नहीं पा रहे, क्योंकि सुनने के लिए भी वो परिपक्वता, वो तैयारी चाहिए। वो तैयारी तो है नहीं पूरी, तो शुरुआत करने से करनी पड़ती है। क्योंकि भाषा हम एक ही जानते हैं, मन की एक ही भाषा है, करना, देखना नहीं, करना। ये मन की भाषा है और मन में जीते हैं। किसी का मन ज्यादा सघन है, किसी का थोड़ा कम सघन है, तो तुम्हें खिलौना देना पड़ता है। पहले तुम्हें करने से ही समझाना पड़ता है, भाई चलो भाई तू बाज नहीं आ रहा है तो थोड़ा कर ले, चल कर करके उसे थकाना पड़ता है, उसके अंदर ऊब लानी पड़ती है। जिसे भी उपलब्ध हुआ है उसे तुम पूछ लो, वो कर करके उस ऊब में कन्वर्ट हो गया, उस थकान में कन्वर्ट हो गया, तो वो थकान लानी पड़ती है। वो खिलौना देना पड़ता है। बच्चे को सीधी तरह नहीं समझ रहा है, वो बच्चे को बोलते हैं ना, बच्चे को बोलते हैं शांत बैठ जा, तो नहीं बैठ सकता है, क्योंकि ऊर्जा है, वो उबल रही है, वो बेचैन कर रही है, करने की भाषा सीख रहा है वो। तो उसे बोलना पड़ता है, भाई काम कर, बाहर खेल के आ, इस परिसर के 10 चक्कर लगा के आ, थक जाएगा, फिर आके बैठ जाएगा। फिर उसको तुमको अभी आके चल खेल, वो खेल नहीं पाएगा। तो बस ऐसा ही कुछ तुम्हारे मन के साथ खेलना पड़ता है। जो भी जानता है, जिसका अपना अनुभव है, वो उसी प्रकार काम कर रहा है। लेकिन वो करते करते मैं ये भी देख पा रहा हूं लास्ट ये 20-30 सालों में, जो पुराने साधक है वो यहां उलझ गए, वो यहां अटके हुए हैं, और यहां उसे सावधान करना बहुत जरूरी है, वरना वो भी उसी यात्रा में लग जाएगा, उसी मस्ती में लग जाएगा। मैंने तो
कितने सारे ऐसे ओशो के पुराने मित्रों से, साधकों से मैंने बात की है। उनकी बातें तुम सुनोगे तो तुम हैरान हो जाओगे। वो तो एक ही बात कहते हैं, स्वामी जी हमें मुक्ति नहीं चाहिए। क्या बोलते हैं? हमें कोई समाधि नहीं चाहिए, कोई मुक्ति नहीं चाहिए, मोक्ष भी नहीं चाहिए। हमें तो बस ये आनंद, मजा आ रहा है, इसमें जो मजा आ रहा है, उसो के साथ रहने में जो मजा आ रहा है, उसो से जुड़ने में जो मजा आ रहा है, काफी है। हमें भले 2-4 जन्म और लेने पड़े, मुक्ति नहीं चाहिए। अब सोचो जरा, अब क्या कर रहे हो? क्या कर रहे हो? आप कौन से बीज डाल रहे हो, कौन से भाव डाल रहे हो? अब अस्तित्व का एक नियम है, जो भी भाव डालोगे वो उपजेगा। दवा में आनंद आ रहा है, दवा में आनंद आ रहा है, दवा में मजा आ रहा है, उसमें मजा लेने लगे, रस लेने लगे। अब दवाई में तुम रस लेने लगो तो खतरनाक है, वो मुझे दिखाई पड़ रहा है। और ज्यादातर लोग उसमें ग्रसित है। वो भी आपको मजे की बात बताता हूं। मैं नए साधक की फिक्र ही नहीं करता हूं। नया साधक तो कहीं ना कहीं खोज ही लेगा, क्योंकि वो पीड़ा में है। वो पीड़ा में कोई आनंदित नहीं हो सकता, पीड़ा में कोई रहना नहीं चाहता। कोई इसमें से है जो हाथ ऊपर करे, जो दुख में और पीड़ा में रहना चाहता हो जीवन भर? कोई है ऐसा? कोई ना कोई खोज लेगा। लेकिन जो इस मस्ती में, इस दवा में, इस कंटिन्यूटी में जो आनंद, यात्रा का जो मजा लेने लगा, उसका क्या करोगे? उसको तो मंजिल आने पर ट्रेन से उतर भी नहीं पाओगे तुम। भाई उतर, आगे मंजिल। वो कहेगा नहीं स्वामी जी क्या कर रहे हो? यात्रा का मजा, मैं बोटिंग नहीं बजा रहा हूं, यात्रा का मजा। और मैंने ज्यादातर साधकों को, ओशो प्रेमियों को यात्रा का मजा लेते हुए देखा हूं। ओशो एक बार यात्रा मंजिलें बोलते, वही शब्द भी सुनने के लिए मिलता है। यात्रा जैसी कोई चीज होती ही नहीं है, मंजिल ही होती है। ये तो तुम्हें मैं कह रहा हूं ना, ये सब भाषा की इतनी अटपटी बातें हैं कि तुम उलझ जाते हो। बाकी यात्रा में क्या मजा हो सकता है? मुझे एक बात बताओ, यात्रा में पीड़ा हो सकती है, मजा कैसे हो सकती है? मजा तो मंजिल पर आएगी ना। घर पर पहुंचोगे तब हास, आनंद आया। वो हास आएगा कब? घर पर पहुंचोगे तब, घर में प्रवेश करोगे तब। अब तो तुम यात्रा में हो। अब तुम कहते हो बस स्वामी जी मुझे घर नहीं जाना, मुझे मोक्ष चाहिए ही नहीं, मुझे मुक्ति नहीं चाहिए, मैं तो यात्रा का मजा लूं। गुरु के चरण, अब गुरु के चरण खतरनाक बन रहे तुम्हारे लिए, बेड़िया बन रहे हो। दिखाई नहीं पड़ रहा है तुम्हें, ये बेड़िया बन रहे हैं। पर बोलने मजा आया। एक समय पर गुरु के चरण भी छोड़ने पड़ते। अगर वहां भी अटके रह गए तो तुम मंजिल से बच जाओगे, चूक जाओ। वो आखिरी बात है, मैं समझ रहा हूं। लेकिन आप समझो मैं क्यों अलर्ट कर रहा हूं, क्योंकि मैं ये चीज देख रहा हूं और ये बड़ी बीमारी है। इन नए लोगों को ध्यान शुरू करवाने से भी जरूरत इन पुराने लोगों को ध्यान से छुड़वाना है। मैं ध्यान करवाने नहीं, तुम्हें ध्यान प्रयोग से मुक्त करने आया हूं। ये मुझे दिखाई पड़ रहा है। वहां अटके हुए लोग, वहां फंसे हुए लोग, 2-4 लोग होंगे नए, लेकिन ज्यादातर लोग वहीं अटके हुए। और नए लोगों को अपने तल का मिल ही जाता है, उसको स्वाद मिलता ही है। उसको पूछ लेना, वो अस्तित्व उसी प्रकार से देता है, उसी प्रकार से बांटता है। तुम्हें पता है मजे की बात, ये ऐसा क्लास है जिसमें हर प्रकार के लोग बैठे हैं। पहली कक्षा से लेके पीएचडी लेवल तक सभी लोग एक ही साथ में बैठे हैं। अब पूछो मास्टर की हालत क्या होगी? वो पढ़ा रहा है, अब कैसे पढ़ाए? या पीएचडी का भी बच्चा बैठा है, और पहली कक्षा वाला जो पहली बार आ रहा है वो भी बैठा है, जिसको ध्यान का एबीसीडी नहीं मालूम। लेकिन अब आखिरी दिन पूछ लेना उसे, वो भी कुछ लेकर जाएगा, और वो पीएचडी वाला भी कुछ लेकर जाएगा। ये कैसे हुआ? कैसे हुआ? अगर ये बुद्धि से मैं समझाऊं तो कभी नहीं हो सकता। ये अस्तित्वगत होता है। अस्तित्व जब कोई बांसुरी होता है ना, जब कोली बांसुरी होता है ना, तब अस्तित्व ऐसे ही सुर छेड़ता है कि जिसको जो चाहिए वो मिल जाता है।
इसलिए आप कभी गौर करना, आपने तो कई बार ओशो के ऑडियो सुने होंगे। अब एक प्रयोग करना, वही का वही ऑडियो हर 2 महीने के बाद वापस सुनना। वही ऑडियो, वही जो 30 मिनट का या आधा घंटे का 1 घंटे का होगा, आज सुना, 2 महीने के बाद वापस सुनना, और 4 महीने के बाद उसी ऑडियो को वापस सुनना, और 6 महीने के बाद वापस सुनना। तुम हैरान हो जाओगे कि 2 महीने के बाद, अरे पहले सुना था लेकिन ये बात तो मेरे कानों में पड़ी ही नहीं थी, ये बात तो सुनाई नहीं पड़ी थी, और आज वो बात सुनाई दे रही है। और 6 महीने के बाद कुछ और ही बात सुनाई पड़ेगी जो उसी ऑडियो के अंदर, अब ऑडियो में तो कुछ बदला नहीं है, वही शब्द है, वही शून्य है, वही बातें हैं, लेकिन बहुत कुछ बदल गया। तुम बदल गए, तुम्हारी रिसेप्टिविटी बदल गई। अस्तित्व तुम्हारी प्यास के आधार पर बांटता है, और वो हो तभी सकता है जब कोई बांसुरी के माध्यम से बांटा हो। अगर मैं अपनी बुद्धि लगाऊं, समझदारी लगाऊं कि यहाँ ऐसे लोग हैं, कोई पीएचडी वाला भी, मुझे तो चेहरे से पता नहीं चलेगा कौन कितने समय से ध्यान कर रहा, और मैं आकलन भी नहीं कर सकता। आकलन करूंगा तो गलत हो जाएगा। यहाँ मेरा चलता ही नहीं है, चलता उसका है। इसलिए मैं पूछ लेता हूँ प्रयोग कौन सा करना है, जो आप कहोगे। वो आप नहीं बोल रहे हो, वो जो यहाँ की नीड है, यहाँ की जो रिक्वायरमेंट है अस्तित्वगत, वही बुलवाती है तुम्हें कि स्वामी जी नचाओ थोड़ा, स्वामी जी बैठकर कर रहे हो, ये जो भी हो, वो अस्तित्वगत अपने से होता है। तो वहां अगर मैं इंटरफियर करूं तो गड़बड़ हो जाए। तो ये सब अपने आप हो रहा है। यहां जिसको जो चाहिए वो मिल ही रहा है। पहली कक्षा वाला भी अपनी पढ़ाई कर रहा है ठीक से, और वो पीएचडी वाला भी ले रहा है। लेकिन जो मैं देख पा रहा हूं, जो मुझे दिखाई पड़ रहा है, अपने होश से साफ हो रही है बात कि रुकावट कहाँ है, अटकायत कहाँ है। तो वो जो कहते हैं ना कि जैसे जैसे वर्तमान पे इतना जोर क्यों देते हैं ओशो, कि वर्तमान वाला उस सिचुएशन को देख पाता है, जान पाता है कि वास्तव में बीमारी कहाँ से कहाँ पहुंच गई है, किस आधार पर है, उस आधार पर उससे निकलती है, उसका माध्यम की तरह उपयोग किया जाता है। बोल तो वही रहा है, ठीक है, इस बांसुरी का उपयोग, किसी और बांसुरी का उपयोग, और वो जरूरत के हिसाब से होती है। अगर कुछ और जरूरत होती तो कुछ और बात निकलती थी। वो उसी की बात है, वही जानता है कि यहां ज्यादा बीमार कौन है, किस प्रकार की बीमारी ज्यादा है, उसी आधार पर बात की। समझ में आ रहा है? शायद आपको बात थोड़ी क्लियर हो गई होगी कि वो फिक्र मुझे नहीं करनी है कि मैं केजी वाले की चिंता करूं या पीएचडी वाले की चिंता करूं, वो मेरी फिक्र नहीं। वो फिक्र करने जाऊंगा तो फंस जाऊंगा, गड़बड़ हो जाएगी। जहां भी बुद्धि लगाऊंगा गड़बड़ हो जाएगी। उसको करने दो, वो परफेक्ट कर रहा है। और अब आखिरी दिन पूछ लेना, वो पीएचडी वाला भी डेफिनेटली कुछ ना कुछ लेकर जाएगा, और वो जो केजी वाला जो नया नया पहली बार आया वो भी कुछ लेकर जाएगा। वो पूछ लेना, क्योंकि वो पढ़ा रहा है, मैं नहीं पढ़ा। मन को समझना सबसे कठिन। मन ऐसे ऐसे पहलू से तुम्हें उलझा सकता है ना, तुम सोच भी नहीं सकते। और जब समाधि करीब आती है ना, जब तुम उसके द्वार के करीब आ जाते हो ना, तब मन का ऊहापोह बहुत बढ़ जाता है। वो दिया बुझने के पहले कैसे भभकता है जोर से, वैसे मन और सघन हो जाता है। फिर तो ऐसी ऐसी बात कहेगा कि अरे ये तो कहा था ओशो ने, ये तो कबीर ने कहा था। उसमें भी तुम्हें उलझा सकता है, क्योंकि कबीर गए, ओशो भी गए। बात समझो, वर्तमान की जहां बात हो रही है वहां तुम पिछले क्षण वालों की भी बात करोगे तो चुप जाओ, उसको रेसिस्ट करोगे तो चुप जाओ।
फंस जाएगा मन, वहां तुम्हें पकड़वा देगा, यहां नहीं तो वहां। सारी किताबें, सारे शास्त्र सब झूठे हैं एक अर्थों में। बात समझ लेना, ये समझने वाली बात है। हम शास्त्रों के आधार पर चलते हैं। शास्त्र है क्या? पढ़ने के लिए थोड़ी है शास्त्र। शास्त्र तो सिर्फ गवाही है। जब तुम साधना में गहरे उतरते हो, तुम्हारा अपना स्वाद लगता है, तुम्हारा खोना गहरा हो जाता है, तब साधक समझ नहीं पाता कि वास्तव में मेरे साथ हो क्या है। मैं यात्रा में गति कर रहा हूं कि कहीं रुका हुआ हूं, कि कहीं पहुंच रहा हूं या नहीं पहुंच रहा हूं, वो बेबूझ हो जाता है। क्योंकि ये यात्रा अनूठी यात्रा, आज तक कभी की नहीं है, ये भीतर की यात्रा है। वहां साधक बेबूझ हो जाता है, वो समझ नहीं पाता। तो शास्त्र उस समय गवाही का काम करते हैं। वो शास्त्र के वचन, वो जो कबीर ने अपने अनुभव शेयर किए, बांटे हैं, बुद्ध ने अपनी बातें अपने सूत्रों के माध्यम से कही है, ओशो ने अपनी बातें अपने प्रवचन के माध्यम से कहा है, जो भी हो XYZ, वो सब जब तुम्हारे कोई ना कोई बातें तुम्हारे कानों में पड़ती है ना, और उसी समय पड़ती है, मजे की बात यह है, उसी समय वो सुनाई पड़ती है। और जैसे ही वो कानों में पड़ती है ना, तब तुम्हारा अनुभव और वह बात तालमेल खा जाती, तब तुम्हें वो शास्त्र काम आते हैं गवाही की तरह। यस, जो मेरा अनुभव है, यही देखो कबीर ने कहा था, यही बात बिल्कुल, यही मेरे साथ घट रहा है। तब तुम्हें कॉन्फिडेंस आता है, तुम एक मतलब आगे और मिटने के लिए तैयार होते हो। बस इतना उपयोग है शास्त्रों का। और मैंने देखा है शास्त्रों में लोग ज्यादा उलझ गए, उससे ज्यादा उपयोग करने लगे, उसका ज्ञान बना लिया, उसको खोपड़ी में डाल दिया। ये गलती हो रही, यहां चूक हो रही है। शास्त्र को इससे ज्यादा लेना मत, वरना उसो मूर्ख नहीं थे कि भाई खुद इतनी बात कही, इतना अनूठा शास्त्र दिया ओशो ने, और वो हर बार एक ही बात पर जीत देते थे कि किसी वर्तमान के करीब चले जाना, जो जीवित दिया हो उसके करीब रहना, किसी वर्तमान की सानिध्य में चले जाना। क्यों इतना जोर दिया? क्योंकि किसी वर्तमान के माध्यम से वो फिर से जीते हैं, जो वो पहले नहीं कह पाए, जो 30 साल में जो छूट गया, वो इस वर्तमान के माध्यम से वो कहेंगे, तो वो ज्यादा अनूठा होगा। लेकिन हमारी मुसीबत है, हम आकार में उलझते हैं, हमें तो दाढ़ी वाला चाहिए कोई, तो समझ में आती है बात, तो हम फिर से वहां उलझ जाते हैं। वो क्यों इतना जोर दिया? आप सोचो तो सही, कितनी बार बोला होगा उसो ने, तो आप जानते ही हो कि तुम मेरी फिक्र मत करना, तुम फिक्र करना किसी जीवित की, क्योंकि उस जीवित में मैं ही जी रहा हूं। ठीक है, आकार अलग है, तो तुम आकार में उलझना मत। किसी और मुख से मैं ही बोलूंगा, क्योंकि यहां बोलने वाला और कोई है ही नहीं। बात समझो, बांसुरी वही बजा रहा है, बांसुरी अलग अलग हो गई है। हमारी जीत क्या है? उसी बांसुरी के सुर सुनेंगे। बस यहां हम चुक रहे हैं, क्योंकि वो बांसुरी अब पुरानी हो गई है। अब नई बांसुरी में ही नए सुर छिड़ने वाले हैं। कुछ छोड़ के उसमें कुछ और प्लस होके आने वाला है, लेकिन वो नए से आएगा, जो वास्तव में बांसुरी हो गया है, जो खाली हो गया है, जो अहंकार शून्य हो गया, जो उसके साथ जुड़ गए हैं। क्योंकि वो भी उससे जुड़े हैं, मैं भी उससे जुड़ा हूं, तो बात सर्कल बन जाता है। वो वही बरस रहा है, वही बोल रहा है, दिखाई पड़ता है मैं बोल रहा हूं, लेकिन शब्द उसके ही, एक एक शब्द उसके। मैं कोई गलती भी करूं ना, वो भी उसकी है, मैं जिम्मेदार नहीं हूं उसका, वही बोलता है। तो वो बात मन समझना नहीं चाहता, मन उसको इग्नोर करता है, और उस इग्नोरेंस में हम चूक जाते हैं।
इसीलिए जीवित के करीब रहना कठिन होता है, क्योंकि वो अनूठा होता है। वो तुम्हारी भाषा में बैठेगा नहीं, तुम्हारी श्रृंखला में बैठेगा नहीं, तुम्हारी परंपरा में बैठेगा नहीं। पिछले वाले ने ऐसा किया तो आपको भी ऐसा ही करना चाहिए, बिल्कुल नहीं हो सकता। और मन उस सांचे में ढलना चाहता है। और जीवित का काम क्या है पता है? मजे की बात, वो सांचा तोड़ना। एक्चुअली उसका जॉब ही यही है। सिंपल भाषा में कहूं तो जीवित गुरु का काम ही यही होता है कि जो जो सांचे में तुम ढल गए हो, वो हर एक सांचा वो तोड़ेगा। उसी को तो वर्तमान में जीना कहते हैं। बात समझो, वो बीमारी परख रहा है, वो 30 साल पुरानी बीमारी गई, अब कुछ नई बीमारी से तुम उलझ रहे हो। अब वो किसे दिखाई पड़ेगी? वो तो जो चिकित्सक होगा वही परख पाएगा, जो वर्तमान में जी रहा है वही परख पाएगा। क्या रे भैया, तुम वो तो पहली वाली बीमारी नहीं, अब तो तुम गलत बीमारी में फंस गए। वो देख लेता है, भांफ लेता है, तो उसके अंदर से जो निकलता है ना, उसी के आधार पर निकलता है। अस्तित्व उसके मुख से वही बुलवाता है, वैसी ही वाणी निकलती है, वैसे ही शब्द निकलते हैं। वो जानता है कि क्या जरूरत है, क्या रिक्वायरमेंट, उस आधार पर बात। समझ रहे हो ना? तो उस आधार पर ये सब हो रहा है। बस इतना कहूंगा। और ये शिथिलता पे मैं इसलिए जोर दे रहा हूं क्योंकि मुझे साफ है ये बात, मुझे दिखाई पड़ रहा है कि करने में ज़्यादा लोग उलझ गए। अरे 30-30 सालों से मैंने डायनामिक करते हुए लोगों को देखा है, क्योंकि मेरे पास तो लोगों के सवाल आते रहते हैं। अब 20 साल के बाद वो डायनामिक के बारे में मुझे सवाल कर रहे हैं, और 20 साल से कर रहे हैं। मजे की बात तो मतलब थके नहीं अभी तक। मैंने स्वामी जी कितना मजा आ रहा है, आप क्या बात कर रहे हो? मजा लो और क्या करो, मजा लो और क्या करो, मजा ही आ रहा है तो मजा लो। और कठिन हो रहा है, मैं अब अभी भी समझाता हूं। नए लोगों को आसानी से ढाला जा सकता है क्योंकि उतनी ग्रंथियां बंधी नहीं है, उतनी कंडीशनिंग तैयार नहीं है। पुराने लोगों को समझाना बहुत कठिन है। उसको समझाने में मेरे पसीने छूट जाते हैं क्योंकि वो मुझे ज्ञान की बात समझाते हैं, मैं नहीं समझा सकता हूँ। मैं तो कहता हूँ भाई मैं तो अज्ञानी हूँ, तो वहाँ पसीने छूट जाते हैं मेरे, वो नहीं समझा पाता। नहीं ओशो ने तो ऐसा कहा था। मैं बोला ठीक है, ओशो ने कहा था तो उसकी सुन लो और पूरी कर लो। तो मेरे को क्यों पूछ रहे हो आप? समझ रहे हो? उसकी सुन लो ना, उसकी भी सुननी नहीं है। मैं जब बता रहा हूं तो बोलते ओशो ने तो कहा था, तो भाई उसकी भी कम से कम उसकी भी तो इज्जत कर लो, वो भी तो करनी नहीं है पूरी। ये बहाने हैं, मन खेल कर रहा है, वो समझ नहीं पा रहा, वो अपना नुकसान कर रहा है, मेरा नहीं। मेरा कुछ जाने वाला नहीं है, लेकिन वो अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार, उसे दिखाई नहीं पड़ता। और ये हो रहा है, ज्यादातर सब जगह पर हो रहा है। मैं इतने में मैं कहना चाह रहा हूँ। हम मेरा व्यक्तिगत है सॉरी, हम लोग घर पे इलेक्टिव ही करते हैं। हम लोग जो है ना पैसिव ध्यान ही करते हैं। हाँ बहुत अच्छी बात है, वही चाहिए, वही चाहिए। रेगुलर करते हैं। रेगुलर मेडिटेशन में पापा जी और मैं सिर्फ पैसिव ध्यान करते हैं रेगुलर। वही असली ध्यान है। ये आता है ना, नहीं वो ठीक है। शिविर देखो, शिविर में पार्टिसिपेट करते समय ही एक्टिव होता है। वो ठीक है, वो ठीक है। उसमें देखो शिविर में तो शिविर में तो जिसने ध्यान की जरूरत नहीं है ना, वो भी करे तो उसमें कोई गलत कुछ नहीं है। मैं उसको गलत नहीं मान रहा हूँ, गलत कह ही नहीं रहा हूँ, बात समझो। लेकिन तुम्हें गहरे अचेतन में पता रहना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, बात समझो। मैं कोई आपको जबरदस्ती थोड़ी कर रहा हूँ कि आप यही करो या ये मत करो या ये छोड़ो और ये करो, मैं ऐसा कह नहीं रहा हूँ। लेकिन तुम करते करते इस बात को ध्यान में रखो कि कर रहे हो तो क्यों कर रहे हो। अब लाल ने पीली गोली क्यों ले रहे हो, तो आपको पता तो रहना चाहिए ना कि पीली गोली इसलिए ले रहा हूं कि एसिडिटी बढ़ गई है, ठीक है। अब पीली गोली ले ली, 2 दिन ले ली, 4 दिन ले ली, एसिडिटी ठीक हो गई, फिर भी तुम पीली गोली जारी रखो, उसका रंग अच्छा है इसलिए मैं जारी रखता हूं।
तो डॉक्टर पूछेगा ना भाई अब एसिडिटी तो ओके हो गई ना, बोले हाँ, तो फिर पीली गोली क्यों ले रहे हो? मैं वो सवाल करूंगा ना। वो मुझे दिखाई पड़ रहा है कि लोग वो पीली गोली छोड़ने को तो राजी नहीं है। ये साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। ये मजे की बात, ध्यान इसलिए दिया कि होश बढ़े, और उसी ध्यान का सहारा लेकर लोग बेहोशी में जा रहे हैं। ये खेल चल रहा है। मुझे दिखाई पड़ रहा है और मैं रोक नहीं सकता अपने को। हम एक चीज सिद्धि ध्यान जो किए, ये तो हम कभी किए नहीं थे पहली बार। ऐसे तो हम बैठ के मेडिटेशन बहुत बार करते थे, ये कभी नहीं किए थे। इसके अंदर मृत्यु को और साथ साथ एक तथागत जिसको बोला जा रहा है, इसमें दोनों ही तथाता। हाँ तथाता। तो तथाता और मृत्यु को, ये दोनों ही इसमें मिला हुआ है। पहले का जो चरण रहा डांस किए तो थकाने के लिए किए, तो मतलब इसमें काफी मुझे संपूर्ण लगा, इसमें काफी तरीका के साथ। देखो, हर एक प्रयोग की अपनी वैज्ञानिकता है। इसमें 3 चरण दिए। पहले चरण में तुम्हें छोड़ने को कहा कि तुम नदी में अपने को छोड़ दो। जो छोड़ पाता है ठीक से, जिसको छोड़ने की कला आ जाती है ना, वो सहज ही अहंकार की मृत्यु में प्रवेश करता है। इसलिए दूसरा चरण तुम देखोगे मृत्यु का प्रयोग कि यहां मृत्यु हो जाती है। वो मृत्यु वास्तव में शारीरिक मृत्यु नहीं है, वो अहंकार की मृत्यु है। वो तो प्रतीकात्मक तुम्हें बताया गया है कि देखो तुम्हारा शरीर जल रहा है, फिर भी तुम हो, उसकी अनुभूति करो, उस अर्थों में कहा गया है। लेकिन जितना तुम जीवन में छोड़ पाते हो उतनी मन की मृत्यु होती है, और जितनी मन की मृत्यु होती है उतनी मांग गिर जाती है और परिणाम में स्वीकार आता है। तुम देखो, जितना तुम छोड़ पाते हो तुम्हारे जीवन में स्वीकार भाव बढ़ जाता है। तुम हर परिस्थिति के लिए राजी होने लगते हो। अब पत्नी ने ये नहीं ये सब्जी बनाई है तो नाराजगी नहीं रहेगी, चलो ठीक है, वही भी स्वीकार। नमक ज्यादा आ गया तो भी स्वीकार है। समझ रहे हो? वो स्वीकार भाव बढ़ने लगता है, और वही जो स्वीकार भाव है ना, एक दिन तुम्हें उस तथाता में ले जाता है, उस मुक्ति में ले जाता है, उस समाधि में ले जाता है। समाधि है क्या? एक बुद्ध पुरुष और तुम्हारे में फर्क क्या? तुम अभी भी अस्वीकार में हो और बुद्ध पुरुष पूर्ण स्वीकार में है। उसको आने वाला पल बदलना नहीं है, वो राजी है हर पल के लिए, क्योंकि वो इस पल में है। उसके लिए अगला पल है ही नहीं, तो बदलने का तो सवाल ही नहीं आता है कि मैं अगला पल ऐसा करूं या वैसा करूं, ऐसा कर लूंगा तो अच्छा रहेगा, वैसा कर लूंगा तो ठीक नहीं रहेगा। वो ख्याल चला गया उसका, वो राजी है। अगले पल मौत आए तो भी राजी है, अगले पल कोई आके गले में माला पहना ले तो भी वो राजी है। उसको कोई भी बात में अस्वीकार नहीं है, वो पूर्ण स्वीकार में चला गया। अब जिसका पूर्ण स्वीकार आ जाता है, जो इस पल में आ जाता है, वो समाधि में प्रवेश कर जाता है। ये उसी का प्रयोग है, उसी की श्रृंखला है। ये तुम्हें उल्टी तरह से वही बात पर ले जाया जा, समझ रहे हो? वही तुम्हारे सबकॉन्शियस माइंड को सजेशन दिया जाता है, ताकि जितने सबकॉन्शियस माइंड में तुम उस मुक्ति की मांग से भरोगे, उस स्वीकार की मांग, स्वीकार के भाव से भरोगे, उतना ही सबकॉन्शियस रिफ्लेक्ट होता है तुम्हारे साधारण जीवन पर। तुम देखो, 10 दिन दोहराओ, मैं चोर हूं, मैं चोर हूं, मैं चोर हूं। तुम्हारे सबकॉन्शियस को सजेशन दो कि मैं चोर हूं, तुम पाओगे 11वें दिन तुम्हें चोरी करने की इच्छा शुरू हो जाएगी, और हो सकता है तुम चोरी भी करो। ये हिप्नोटिज्म का पूरा विज्ञान, यही तो विज्ञान है। तो ऑटो सजेशन के माध्यम से तुम्हारे अचेतन मन को सजेस्ट करना, समझ रहे हो? और तुम दोहराओ कि मैं मुक्त हूं, मैं बुद्ध हूं, मैं समाधिस्थ हूं, तो तुम पाओगे वही रिफ्लेक्ट होने लगता है। पूरा खेल ये तुम्हारे चेतन मन और अचेतन मन का है। चेतन मन तुम्हारा 10% है और अचेतन मन तुम्हारा 90% है, और तुम पूरा जीवन 10% में जी लेते हो और 90% की फिक्र नहीं करते हो।
वो तो कोई बुद्ध पुरुष आता है, वो 90% की फिक्र करवाता है तुम्हें। ये सारे ध्यान के प्रयोग उस 90% पर चोट पहुंचाने के प्रयोग है, उसको बदलने के प्रयोग है, उसकी आदतें बदलने के प्रयोग है। ये सारी विधियां उस 90% पर काम करती है, जिसको कभी तुमने जाना नहीं है, जिसको कभी तुमने समझा नहीं है, और वही है असली। इसलिए तो जाने अनजाने क्रोध निकल आता है। क्रोध कहां से आया? वो गहरे 90% में दबा पड़ा था, तो बाहर सिचुएशन पत्नी ने खड़ी कर ली, गुस्सा आ गया है। लगता होगा कि पत्नी की वजह से आया, इस गलती में मत रहना। वो तो दबा था, पत्नी निमित्त बनी, कोई भी बहाना बना। बच्चा शोर कर रहा है, वही बच्चा कल शोर कर रहा था, तुम लोगों को कह रहे थे कितना प्यारा बच्चा है, और वही बच्चा आज शोर कर रहा है, तुम गुस्से में आ गए, क्रोध में आ गए। तुम्हारे अंदर कुछ और चल रहा है, समझ रहे? वो जो चल रहा है ना 90% में, बस उसी की ये सफाई है, उसी की क्लींजिंग है, उसको ठीक करना है। असली सर्जरी तुम्हारे सबकॉन्शियस पर हो रही है, ये उसी की सर्जरी है। तो ये शिथिल प्रयोग सीधे सबकॉन्शियस पर काम करते हैं, इसलिए वो ज्यादा कारगर है। इस बात को समझो, मैं जो कारगर कह रहा हूं उस भाषा में कह रहा हूं कि कर करके तुम सालों तक जो नहीं कर पाओगे ना, वो शिथिल कुछ दिनों में कर लेगा। जो अचीव करना है तुम्हें, वो कुछ दिनों में बन जाएगा, क्योंकि शिथिल सीधा काम करता है, सीधा तुम्हारे गहरे अचेतन पर काम करता है। ओशो ने भी शिथिल पर सबसे अधिक जोर दिया। अल्टीमेट तो वही है, अल्टीमेट तो वही है, आखिर तो वही है, कुछ ना करना। बोला है ना कि आखिर तो विपස්සना ही है, कुछ ना करना। और समाधिस्थ व्यक्ति उतना ध्यान में चला जाता है कि उसको बैठना भी नहीं पड़ता फिर, और ध्यान जारी रहता। समझ रहे हो? अभी तो बैठना पड़ रहा है ना, करना पड़ रहा है ना, लेटना पड़ रहा है ना, संगीत को बजाना पड़ रहा है ना, सुनने को सुनना पड़ रहा है ना। समाधिस्थ व्यक्ति इतनी सहजता में आ जाता है कि सब कुछ एज इट इज नॉर्मलिटी में चलता है, सब कुछ नॉर्मल चलता है, और वो जो ध्यान है ना वो जारी रहता है। इसमें फर्क होता है। वही ऑटो मोड पे जाना है। वो हवाई जहाज कैसे फ्लाइट ऑटो मोड पर चली जाती है, फिर पायलट मजे से घूमता है फ्लाइट में, अपने हिसाब से फ्लाइट घूम जाती है, जहाँ उतरना है वहाँ उतर जाती है, सब कुछ अपने आप होता है, ऑटो पायलट पर चल जाता है। लेकिन शुरू में तो उसको चलाना पड़ता है, पायलट को अवेयर रहना पड़ता है, क्योंकि हवाई जहाज को हवाई पट्टी से उठाना है, ऊपर ले जाना है, तो उसको अवेयर रहना पड़ता है कि कहीं गलती ना हो जाए। बस ऐसा ही कुछ है, पहले तुम्हें करना पड़ता है ध्यान, फिर रोज करते 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 एक दिन वो ट्रांसफर हो जाता है ऑटो पायलट पर ध्यान। वो है समाधि, ये ऑटो पायलट पर ट्रांसफर हो गया। अब करना नहीं पड़ता, अब मजे से घूम रहा हूं, मजे से सब कुछ हो रहा है, और ध्यान जारी है 24 घंटे। मैं चाहकर भी ध्यान से नहीं निकल सकता हूं, कोशिश करके भी बाहर नहीं आ सकता, क्योंकि अब ऑटो पायलट के हाथ में है, अब मेरे हाथ में नहीं है बात। ये बात है, उस दिन सब गिर जाता, करना सब कुछ खत्म हो जाता। अगर डेली बोला जाए मैं बुद्ध हूँ 1 घंटा, ये आसान तरीका है। वो नहीं, आखिरी चरण में काफी देखो, नहीं बात पते की बात है, समझने वाली बात है, वास्तव में है ऐसा ही। भी आपको ये भी हंसी आएगा, है ना, अहम ब्रह्मास्मि बोल रहे हैं। नहीं वो बात नहीं है, आपको हंसी आएगा। उल्टा पहलू देखो, हमारी समस्या क्या है, हमने जन्मों जन्मों से एक ही चीज दोहराई है कि मैं शरीर हूँ, मैं मन हूँ, मैं विचार हूँ, उसे एसोसिएट हो गए, वो आदत बन गई गहरी। उसी के कारण, ये मान्यता के कारण मैं शरीर हो गया है।
मैं शरीर हूँ, उसकी धारणा इतनी प्रगाढ़ हो गई है, इतनी प्रगाढ़ हो गई है कि वो सजेशन चलेगा इतने अंदर कि आप शरीर को चोट पहुंचती है तो मुझे चोट पहुंची है, ऐसा भ्रम होता है। उससे निकल नहीं पा रहा है। उससे निकल नहीं पा रहा। सिंपल सी बात, बराबर है। तो ध्यान क्या है? ध्यान दूसरा सजेशन है कि मैं करता नहीं हूं, मैं देखने वाला साक्षी, मैं देखने वाला हूं उसे, मैं भोगता नहीं हूं, मैं करता नहीं हूं, मैं कुछ बदल नहीं सकता हूं, सब हो रहा है उसे मैं देख रहा हूं। सारे ध्यान की विधि एक ही विधि है कि सिर्फ देखो, सिर्फ देखो, क्योंकि वो मेरा स्वभाव है। जैसे मन का एक स्वभाव है चंचलता, बेचैनी, वैसे तुम्हारा अर्थात जिसकी खोज में तुम आए हो, यहां जिस मैं की खोज में, उसका स्वभाव क्या है? उसका स्वभाव है सिर्फ देखना और जानना। वो सिर्फ देखता है, कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता और किसी भी चीज के साथ जोड़ता नहीं। कृष्ण ने जिसमें गीता में बात कही थी ना, नैनम चिदम्ति शस्त्राणि, जिसको शस्त्र काट नहीं सकते, जिसको अग्नि जला नहीं सकती, वो है तू, वो है मैं। उस मैं की खबर नहीं है और इस झूठे मैं में उलझ गए हैं। मतलब मैं शरीर, मैं मन, आपका नाम क्या है? संजय गुप्ता। मैं संजय, ये सब कंडीशनिंग में उलझ गए हैं। ये झूठी कंडीशनिंग, झूठा मैं है। अब उस झूठा मैं से छुड़वाने के लिए क्या करना पड़ेगा? तुम्हारे सबकॉन्शियस को सच्चे मैं की खबर देनी पड़ेगी। वही जो आपने कहा, वो वास्तव में मैं मुक्त हूं, मैं बुद्ध हूं, वही जा रहा है। ध्यान के माध्यम से वही बात जा रही है कि मैं देखने वाला हूं, मैं करने वाला नहीं। ये धीरे धीरे अचेतन में गहरा होते जाता है, वही हो रहा है। अब ध्यान किए ना, आज आपने एक बार दोहराया कि मैं बुद्ध हूं, शाम को वापस करोगे, दूसरी बार दोहराओगे कि मैं बुद्ध हूं, भले बोलते नहीं हो लेकिन वही बात हो रही है। और करते करते रिपीट होता है। वो रिपीट होते वो जैसे, इसमें चला जाता है। वो जैसे कैसे होता है कि वो, पता है तुम्हें, झरने में वो चट्टान पर पानी गिरते रहता है, बूंद बूंद पानी गिरते रहता है, एक एक बूंद गिरते रहती है। अब पानी कितना कमजोर है और चट्टान कितनी मजबूत, लेकिन तुमने देखा है चट्टान में भी सुराग आ जाती है। वो सतत धार पड़ती है ना, एक बूंद गिरी, आज कंटिन्यूस गिरते रही, एक दिन चट्टान टूट जाती है। वैसे तुम्हारे अहंकार की, झूठे मैं की चट्टान भी टूट जाती है इस ध्यान के रोज एक एक बूंद गिरने पर। यही इसकी वैज्ञानिकता। तुमने इसलिए तो रोज करने को क्यों कहा है? उसने कहा रोज 1 घंटा अपने आप को देना। 2 घंटे क्यों दिया, क्यों बोला? क्योंकि 1 घंटा रोज दोगे तो आज एक बूंद गिरेगी उस चट्टान, अहंकार की चट्टान पर। कल वापस दी तो वापस एक बूंद गिरी, परसों किया वापस एक बूंद गिरी। तो ये जो सातत्य है ना, एक दिन उस अहंकार की चट्टान को भी तोड़ दे तो बात बन जाएगी। फिर तुम्हारा अचेतन राजी हो जाएगा, फिर बोलना नहीं पड़ेगा कि मैं बुद्ध हूं, मैं बुद्ध हूं, वो दिखाई पड़ेगा। उस दिन बोलना भी खत्म हो जाएगा। क्या बोलना क्या है? अब मैं मर्द हूं, मुझे बोलने की जरूरत है क्या? आप शंका में आ जाओगे कि स्वामी जी घड़ी घड़ी क्यों बोल रहे? क्योंकि गहरे से अचेतन को पता है कि मैं मर्द हूं, तो उसको दोहराना नहीं पड़ता। बस ऐसे ही अचेतन से राजी हो जाते हो कि मैं बुद्ध हूं, बस उस दिन सब गिर जाता है, सब करना बिरना सब गिर जाता है, मैं शरीर में चला जाता हूँ। सब कुछ चला जाता है, सारी धारणाएं टूट जाती है, कंडीशनिंग खत्म हो जाती है।